हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसी में नेक्स्ट हमें पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो हमें दिया गया है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। मींस जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने परफॉर्म किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और उससे हमें दिया था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो हम एक्सपेरिमेंट ना पढ़कर डायरेक्टली मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे बिकॉज हमें जो यूज है वो सिर्फ मॉडल का है। तो देख सकते हैं थॉमसन्स मॉडल में जो बताया गया था कि ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है। तो अगर हम देखें तो डिमोक्रिटस या फिर जॉन डाल्टन ने हमें एटम के बारे में बताया, लेकिन एटम में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज सम एटॉमिक पार्टिकल्स हम उसे कहते हैं, तो ये बताया था हमें जे थॉमसन ने। और एटम में प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फर्स्ट टाइम हमें बताया था जे थॉमसन इस साइंटिस्ट ने, और इसलिए इन्होंने परफॉर्म किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और इस पर से हमें बताया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो देख सकते हैं ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है, ये बताया गया था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में। ऑल ओवर द एटम पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होंगे और उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे निगेटिव चार्जेस। मींस ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होंगे और उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे निगेटिव चार्जेस। तो देख सकते हैं हर पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। तो देख सकते हैं हमें बताया गया था ऑल ओवर द एटम positive charges all over the atom positive charges are spread positive charges are spread all over the atom positive charges are spread and negative charges and negative charges negative charges are surrounded by it और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे इनके सराउंडिंग में एंड नेगेटिव चार्जेस आर सराउंडेड बाय इट। हर पॉजिटिव चार्जेस के साथ प्रेजेंट होगा एक नेगेटिव चार्जेस और ये बताया गया था जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में। और ऑल ओवर द एटम प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर देखें तो हर पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये आपको थॉमसन्स मॉडल में भी दिखेगा, रुदरफोर्ड मॉडल में भी दिखेगा और बोर्स मॉडल में भी दिखेगा दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जितने प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्ज उतने ही प्रेजेंट होंगे नेगेटिव चार्जेस। तो हम कह सकते हैं एटम होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस से। तो फर्स्ट हमने देखा कि ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होंगे और जितने पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है उन सबके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे नेगेटिव चार्जेस। और हमने देखा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये बताया गया था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में। अब इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब इस मॉडल को कहेंगे प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल बिकॉज प्लम एक फ्रूट होता है जो पडिंग में डलता है। अब पडिंग एक स्वीट डिश होती है, स्वीट डिश पर हम देखेंगे प्लम स्प्रेड किए जाते हैं, दैट इज प्लम एक स्वीट डिश होंगी जो ब्रिटिश कंट्रीज में ईट करते हैं और इस स्वीट डिश में प्लम फ्रूट प्रेजेंट होगा, दैट इज प्लम एक ड्राई फ्रूट है जो स्प्रेड करते हैं इस डिश में। तो सिमिलर इसे कंपेयर किया गया एटम्स के साथ और कहा गया प्लम पडिंग मॉडल। दैट इज प्लम देख सकते हैं फ्रूट्स होंगे जो स्प्रेड किए जाते हैं पडिंग एक स्वीट डिश पर, जैसे हमारा केक होता है उस पर स्प्रेड किए गए ड्राई फ्रूट्स की तरह। और ये सिमिलर दिख रहा है हमको मॉडल, तो हमने इसे कहा प्लम पडिंग मॉडल। देख सकते हैं इसके बाद पढ़ेंगे हम रुदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया गया था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड द्वारा। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम हमने देखा जे थॉमसन द्वारा दिया गया था और नेक्स्ट हमें देखना है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो आया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। तो रुदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और उससे हमें मिला था दैट इज नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल ऑफ एटम में बताया गया कि ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड नहीं है। मींस जो जे थॉमसन का मॉडल था उसमें बताया गया ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है या फिर ऑल ओवर द एटम
पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका थोड़ा अपडेट वर्जन बताया गया इन केस ऑफ रुदरफोर्ड। और रुदरफोर्ड ने बताया कि ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड ना होकर वो प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ एटम। मींस जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एट द सेंटर ऑफ एटम है, और इस सेंटर ऑफ एटम को कहा गया न्यूक्लियस। तो देख सकते हैं रुदरफोर्ड ने सेंटर ऑफ एटम को कहा न्यूक्लियस, और ऑल ओवर द एटम पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड ना होकर सिर्फ प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एटम में, और निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। दैट इज निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और अराउंड द सेंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट और all the positive charges all the positive charges all the positive charges all the positive charges are present at the center of atom. All the positive charges are present at the center of atom, at the center of atom called nucleus, और center of atom को ही कह दिया न्यूक्लियस। तो देख सकते हैं ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, देख सकते हैं सभी पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, और सेंटर ऑफ एटम को ही कहा गया दैट इज न्यूक्लियस। निगेटिव चार्जेस, अब निगेटिव चार्जेस कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में निगेटिव चार्जेस करेंगे रिवॉल्व, दैट इज सेंटर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है उसके अराउंड में निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट, और पॉइंट बताए गए यहाँ पर, ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम, ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम is present at the nucleus। मीन्स जो भी मास ऑफ एटम है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। अब देख सकते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे बताया गया ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम, मीन्स पूरा जो एटम का मास है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर, मीन्स वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्जेस पर। दैट इज सेंटर पर एटम का मास डिपेंड कर रहा है, मीन्स वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस पर, दैट इज ऑफ द एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर डिपेंड करेगा, दैट इज मास ऑफ एटम, मीन्स डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्जेस पर। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। अब इससे ये भी कह सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होगा, बिकॉज मास ऑफ एटम डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द सेंटर, और सेंटर पे डिपेंड कर रहा है मीन्स पॉजिटिव चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स वो नहीं डिपेंड करता है निगेटिव चार्जेस पे, और निगेटिव चार्जेस पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया जो पॉजिटिव चार्जेस है इनका मास ग्रेटर है एज कंपेयर टू निगेटिव चार्जेस। और भी पॉइंट्स थे, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देख सकते हैं पॉइंट हमने बताया था आपको कि थॉमसन मॉडल में दिखेगा, यही पॉइंट आपको रुदरफोर्ड मॉडल में भी दिखेगा, और यही पॉइंट दिखेगा आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू लिखेंगे हम निगेटिव चार्ज, शॉर्ट में लिख लिया। अब हमने एटम इज न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो देख सकते हैं ये सभी पॉइंट बताए गए थे रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में। फर्स्ट हमने पढ़ा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, बाद में हमने पढ़ा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मीन्स जो एटम का पूरा मास है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्जेस, मीन्स एटम का मास पूरा डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्जेस पर। मीन्स जितना मास होगा पॉजिटिव चार्जेस का, मीन्स जितने उसमें प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्जेस, न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे उतना ही मास होना चाहिए एटम का। बट दोनों डिफरेंट आ रहे थे, दैट इज न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है उनका मास डिफरेंट आ रहा था और एटम का मास डिफरेंट आ रहा था। तो फिर बाद में जेम्स चैडविक द्वारा बताया गया कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस में और भी पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव ऐसा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रॉन्स है
चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स होंगे चार्जलेस पार्टिकल, दैट इज चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम में प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स को कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन्स ये चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स है प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में मींस पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूक्लियस में और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे जो थे न्यूट्रॉन्स, और इन पे कोई भी चार्ज नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज। अब अगर मास ऑफ एटम देखे तो मास ऑफ एटम ये इक्वल आ रहा था, दैट इज जितना मास था प्रोटॉन का, मास ऑफ एटम ये इक्वल आ रहा था मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर करें तो इक्वल आ रहा था मास ऑफ एटम से। तो जेम्स चैडविक द्वारा बताया गया कि एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ना होकर और भी पार्टिकल प्रेजेंट होते जिन्हें उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल है जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। अब अगर मास ऑफ एटम देखा जाए तो डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। अब अगर देखें मास ऑफ न्यूट्रॉन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के साथ। देख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के साथ। और इसी तरह से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस। देख सकते हैं मास ऑफ दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये बताया गया जेम्स चैडविक द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया जो एटम बना है वो बना है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। तो देख सकते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया एटम जो बना है वो बना है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। सो एटम इज फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम इज फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस में बताया गया न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे दैट इज प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस को कहा गया प्रोटॉन्स यानी हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, मींस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्जेस, उन्हें नाम दिया गया प्रोटॉन्स। और इसी के साथ प्रेजेंट होंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो चार्जलेस पार्टिकल है, अभी हमने देख लिया है जेम्स चैडविक थ्योरी में जो न्यूट्रॉन्स है वो चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल है, चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस सब एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें भी बताया गया कि जो मास होगा एटम का वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पर। उसी के साथ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रेजेंट होंगे स्पेस बिटवीन और एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, और उसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे अब निगेटिव चार्जेस। तो निगेटिव चार्जेस को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस को कहा गया प्रोटॉन्स। निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, और एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगी वो भी प्रेजेंट होगी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो ऐसे टू पार्ट से बनेगा एटम दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स दैट इज निगेटिव चार्जेस एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर इसे ड्रॉ करें तो इनमें प्रेजेंट होती है शेल्स। तो देख सकते हैं ये आया हमारा न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इसी के साथ प्रेजेंट होंगे न्यूट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, इसी के साथ शेल्स होंगी प्रेजेंट
तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और शेल्स प्रेजेंट होंगी इन केस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने कहा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कहा गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। तो फर्स्ट शेल दे सकते हैं हमने के का, सेकंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन। तो शेल्स को नाम दिए गए के, एल, एम एंड एन। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो रिवॉल्व करेंगे शेल्स में, और जो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में। ये बताया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल में। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन शेल्स। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करना है हमें, तो स्मॉल ई, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, डिनोट हो जाएगा दैट इज न्यूट्रॉन्स, सॉरी दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए एन लिखेंगे, और प्रोटॉन्स को डिनोट करने के लिए सिंपली लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया गया है प्रोटॉन्स को, एन से डिनोट किया जाएगा न्यूट्रॉन्स को, स्मॉल ई, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे शेल्स में। देख सकते हैं ये बताया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल में। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा एटम टू पार्ट से बना है, दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड चार्जलेस सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। वही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो वहीं पे अगर देखें हम तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें अभी देखना है। तो न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन्स, और अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और वो प्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ शेल्स। तो शेल्स को हमने कहा के, एल, एम एंड एन। तो देख सकते हैं के, एल, एम, एन ये शेल्स बताए गए, और इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। तो ऐसा नहीं होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में प्रेजेंट होंगे या सभी शेल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देख सकते हैं ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड शेल नंबर 4। तो फर्स्ट शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, और शेल नंबर हो गया 1। शेल नंबर 2 होगा तो शेल नंबर 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 8। शेल नंबर अगर 3 देखे तो इस शेल में प्रेजेंट होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर अगर 4 देखे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 32। तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2, सेकंड शेल में प्रेजेंट होते हैं 8, थर्ड शेल में प्रेजेंट होते हैं 18 एंड फोर्थ शेल में प्रेजेंट होंगे 32। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons, maximum number of electrons in shells, maximum number of electrons in shells। शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। और इसे बताया जाता है फॉर्मूला द्वारा भी बता सकते हैं, और फॉर्मूला होगा 2n²। डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं शॉर्ट में लिख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिंपल फॉर्मूला होगा दैट इज 2n²। अब हम देखेंगे 2n² पर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट हमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। डायरेक्टली हमने देख लिया है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में मैक्सिमम 8 होंगे, एम में 18 और एन शेल में होंगे 32। अब हम देखेंगे फॉर्मूला के ऊपर से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। तो फॉर्मूला देख सकते हैं 2n² है फॉर शेल, फॉर के शेल, फर्स्ट शेल होगी के शेल, n इक्वल्स टू होगा 1 दैट इज n है नंबर ऑफ शेल, और n इक्वल्स टू होगा 1 फॉर द के शेल बिकॉज के शेल है फर्स्ट शेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2n² इस फॉर्मूला से। तो देख सकते हैं 2 × 1²। अब देख सकते हैं n की वैल्यू आ गई है 1 बिकॉज नंबर ऑफ शेल है, के शेल होती है फर्स्ट शेल, तो n की वैल्यू आ गई 1। 2 × 1², 1 का अगर स्क्वायर करे तो 1 आएगा, 2 × 1 अगर करे तो आएगा 2 दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। के शेल के लिए देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 2। अब ऐसे ही देख सकते हैं एल शेल के लिए भी, फॉर एल शेल हम देख सकते हैं फॉर एल शेल
n इक्वल्स टू आ जाएगा दैट इज 2, n इक्वल्स टू 2 आ गया तो आएगा 2n स्क्वायर, फॉर्मूला फिर से 2 इंटू, अब n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 4 इज 8। तो देख सकते हैं फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल में होंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही एल शेल में हो जाएंगे 8। एम शेल के लिए भी आप देख सकते हैं फॉर एम शेल n इक्वल्स टू आ जाएगा 3, 2 इंटू एन स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, तो वैसे ही देखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर, बिकॉज एम शेल है, एम शेल का नंबर होगा 3, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल हो जाएंगे 18, और इसी तरह से आप एन शेल के लिए फाइंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, उसी के साथ आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स भी।